नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube का द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में महात्मा गांधी से जुड़े हुए शेष पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी पर मैंने जो एक वीडियो बनाया है उस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े हुए शेष पॉइंट्स रह गए थे। उसी शेष पॉइंट्स को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में महात्मा गांधी से जुड़े हुए शेष पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले महात्मा गांधी के सेशन में महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स रह गए थे। उसी पॉइंट्स को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और जो छात्र महात्मा गांधी पर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे, और देखने के बाद 2-4 बार उसे पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद पेन डाउन करके उसे याद कर लेंगे, तो एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन लेते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पहला सेशन बनता है कि महात्मा गांधी की भारत वापसी कब होती है, यानी कि वह वर्ष कौन सा था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 ईस्वी में आए थे। तो इस वर्ष को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी की भारत वापसी दक्षिण अफ्रीका से कब होती है। तो वह वर्ष था 1915 ईस्वी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगला और दूसरा पॉइंट बनता है आज के सेशन का कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी और किस स्थान पर की थी, यानी कि वह वर्ष कौन सा था और वह स्थान कौन सा था जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो वर्ष था 1915 ईस्वी और स्थान था साबरमती नदी के किनारे। तो 1915 ईस्वी में साबरमती के किनारे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है, और उसी वर्ष महात्मा गांधी ने आपको साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी और किसके द्वारा प्रदान की गई थी और किस कारण से प्रदान की गई थी। तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि वर्ष 1915 ईस्वी में ही प्रदान की गई थी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। और किस कारण से, तो बोअर युद्ध में चिकित्सीय सेवा हेतु, यानी कि जब बोअर युद्ध चल रहा था तो उस बोअर युद्ध में घायल सैनिकों को महात्मा गांधी ने चिकित्सीय सेवा की थी। इसी के वजह से ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर महात्मा गांधी को वर्ष 1915 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो 1915 ईस्वी से महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 3 पॉइंट बनता है। आइए एक बार फिर से इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि महात्मा गांधी की वापसी 1915 ईस्वी में ही होती है, और 1915 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 1915 ईस्वी में ही महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जब बोअर युद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम जन भाषण कब दिया था और किस स्थान पर दिया था, यानी कि वह वर्ष कौन सा था और वह स्थान कौन सा था जब महात्मा गांधी ने प्रथम भाषण दिया था। तो वर्ष था फरवरी 1916 ईस्वी और स्थान था BHU के उद्घाटन समारोह में। यहाँ BHU का मतलब हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि फरवरी 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में प्रथम भारत की जन भाषण दी थी। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी का व्यक्तिगत चिकित्सक कौन था, यानी कि वह व्यक्ति कौन था जो महात्मा गांधी का व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सीय सेवा प्रदान करता था। तो वो व्यक्ति थे आपको सुशीला नैयर। तो इसे ध्यान में रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुशीला नैयर ही महात्मा गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक हुआ करते थे। अब महात्मा गांधी से जुड़ा अगला पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, यानी वह व्यक्ति, यानी कि वह भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आज भी हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ही कहकर संबोधित करते हैं, तो वो देन है आपको सुभाष चंद्र
बोस की, यानी सुभाष चंद्र बोस ही वह पहले भारतीय थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये भी प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। और क्यों किया था, तो महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह में सफलता से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अब अगला आता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा किन से प्रभावित थी, यानी वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारधारा को प्रभावित किया था। तो इसमें एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति आते हैं और इन तीनों ही व्यक्ति ने महात्मा गांधी के विचारधारा को पूर्ण रूप से प्रभावित किया था। तो वो कौन थे, थोरो थे, रस्किन थे और टॉल्स्टॉय। यही वे 3 व्यक्ति थे। कौन कौन, थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय, जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारधारा को प्रभावित किया था, यानी कि महात्मा गांधी के मस्तिष्क पर अपना विचार छोड़ा था। अब आता है कि महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा किसे दी थी, तो महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा आपको यरवदा जेल की ओर दिया था और यह यरवदा जेल आपको पूना में स्थित है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी और वह जेल किस स्थान पर है। तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी और यह यरवदा जेल आपको पूना में स्थित है। अब महात्मा गांधी को एक ने वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था, यानी कि वह व्यक्ति कौन सा था जिन्होंने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था, तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ही महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था और लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 3 सत्याग्रह काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए उन तीनों सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा था, वह यहीं पर है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी की कौन सी थी, तो वो था आपको 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, तो भारत आने के बाद महात्मा गांधी की भारत में प्रथम सत्याग्रह के तौर पर कौन सा सत्याग्रह जाना जाता है, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी की भारत में प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो उसका भी आंसर आपको यही जाएगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा था कि आखिर चंपारण में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी को चंपारण में जाना पड़ा और वहां पे सत्याग्रह का प्रयोग करना पड़ा था। तो चंपारण में आपको 3 कठिया पद्धति को लेकर यानी 20 कट्ठे की भूमि पर, ये टोटल 20 कट्ठा है, यानी 1 बीघा जमीन पर आपको 3 कट्ठे भाग पर, यानी कि 20 कट्ठे जमीन के तीसरे भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो नील की खेती जिस भूमि पर की जाती थी वह भूमि लंबे समय के लिए अनउर्वर हो जाती थी, यानी कि उस भूमि का उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। तो एक तो कारण ये हो गया कि भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती थी, और दूसरा कि जो भारत में यानी कि चंपारण में नील का उत्पादन होता था, यह नील यहाँ से आपको निर्यात करके यूरोपीय देश में ले जाया करता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप में आपको आधुनिक रासायनिक रंगों का विकास हो गया, तो यहाँ के नील का डिमांड कम हो गया, और वहाँ के नील की डिमांड कम होने के कारण यहाँ पे नील की खेती बंद हो गई। और नील की खेती बंद होने के बाद भी जो चंपारण के नील बगान मालिक किसानों के साथ अनुबंध किया था, उस अनुबंध का चंपारण के नील किसानों पर गलत दुरुपयोग किया जाने लगा, और किसानों से क्या कहते हैं गैर कानूनी और अत्यधिक आपको कर और लगान की डिमांड की जाने लगी, जिसके कारण चंपारण के किसानों ने आपको सत्याग्रह किया। और चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं, और महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, और चंपारण के किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के परिणाम का ही प्रतिफल था
कि चंपारण में किसानों को सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए यह चंपारण सत्याग्रह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और महात्मा गांधी की भारत की प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह थी। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो बस इतना ही इससे जाने कि भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा था, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ दूसरा सत्याग्रह बनता है कि भारत में प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कब किया था और किसके समर्थन में किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में किया था। और यह अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किस कारण से हुआ था, तो प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। यह पूरा मामला यह है कि 1918 में आपको अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था और प्लेग फैलने के कारण आपको मिल मालिकों के द्वारा मिल मजदूरों को प्लेग बोनस दिए जाने की घोषणा की गई थी। परंतु जब प्लेग की महामारी समाप्त हो गई, तो प्लेग महामारी के समाप्त होने के बाद भी ये मजदूर प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपको काफी महंगाई बढ़ गई थी। और महंगाई बढ़ने के कारण ये मजदूर आपको प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे, प्लेग नामक बीमारी खत्म होने के बाद भी। लेकिन मिल मालिक आपको यह बोनस देने को तैयार नहीं थे। इसी के समर्थन में महात्मा गांधी ने आपको अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया था। और मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो इससे जुड़ा हुआ यही विवाद था, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम असहयोग आंदोलन कब किया था और किस वर्ष किया था, तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किया था। कब, 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन किस सत्याग्रह के समर्थन में था, तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह का समर्थन में था। तो अब प्रश्न बनता है कि 1918 का खेड़ा सत्याग्रह किस कारण से हुआ था, तो 1918 में खेड़ा में भयंकर अकाल पड़ने के कारण फसल बर्बादी के बाद भी लगान की वसूली की जा रही थी। यानी कि 1918 में खेड़ा में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण सभी फसल बर्बाद हो गए थे। और फसल बर्बाद होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। इसी कारण से खेड़ा के किसान जो थे आंदोलन करने के लिए विवश हुए। और इसी 1918 में किसानों द्वारा किए गए इस गैरकानूनी लगान वसूली के खिलाफ में आंदोलन को आपको प्रथम 1918 का खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यह तीन आंदोलन जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक बार इसे रिकॉल कर देते हैं। तो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और यह चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति को लेकर था। तो तीन कठिया पद्धति क्या है, तो 20 कट्ठे की भूमि पर आपको 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे की भूमि के 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती जिस भूमि पर की जाती थी उस भूमि की उर्वर क्षमता यानी कि उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती थी। इसी कारण से आपको यह प्रथम 1917 का चंपारण सत्याग्रह जाना जाता है। और भारत में प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी किसके समर्थन में करते हैं, 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। और ये अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन क्यों करते हैं, तो प्लेग बोनस को लेकर करते हैं। और यह प्लेग बोनस क्या है, तो 1918 में आपको अहमदाबाद में प्लेग नामक महामारी फैल जाने के कारण मिल मालिक मजदूरों को प्लेग बोनस देने की घोषणा करते हैं। परंतु प्लेग महामारी समाप्त होने के बाद भी मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस की डिमांड की जाती है। और प्लेग बोनस की डिमांड मजदूरों द्वारा इसलिए की जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी चरम सीमा पर था। तो यह प्लेग बोनस देने के लिए मिल मालिक तैयार नहीं थे। तो इसी के समर्थन में महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में यानी कि प्लेग बोनस के समर्थन में प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं। और महात्मा गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन कौन सा था, तो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह का विवाद क्या था कि अकाल पड़ने के बाद भी सरकार द्वारा लगान की वसूली की जा रही थी। यानी कि अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद
फसल बर्बाद हो गई और फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार द्वारा लगान की वसूली लगातार की जा रही थी। इसी के विरोध में खेड़ा के किसानों ने सत्याग्रह किया था और इन खेड़ा के किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार असहयोग आंदोलन नामक आंदोलन का प्रयोग किया था। तो साथियों, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जितने भी पॉइंट थे उसे मैंने कवर कर दिया और फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।